गुड आफ्टरनून अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा सा मैं आउट ऑफ टाउन बाहर थी और मुझे थोड़ा मैं अपना पर्सनल स्टाफ में बिज़ी थी। तो रात को लेट नाइट मुझे मैसेंजर में भी बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके रखा हुआ था कि दीदी आप इस पे थोड़ा चर्चा कीजिए, बात कीजिए, हम लोग बहुत दुखी है बोले। तो जाके जब उसका मैसेज चेक करने के बाद लिंक चेक किया तो पता चला कि तोमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो हमारा स्टेट का एक लौता एक सरकारी अस्पताल है, सबसे बड़ा अस्पताल है, जो कि नॉट ओनली हॉस्पिटल के साथ साथ एक इंस्टीट्यूट है जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं नर्स बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। और तोमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ट्रीम्स, जिसको शॉर्टकट में ट्रीम्स बोलता है ना, ट्रीम्स में क्या चल रहा है, ये हमेशा कुछ ना कुछ ट्रीम्स में प्रॉब्लम हमेशा। तो बहुत सारे पहले भी मैं एक बार वीडियो बनाई थी, शायद आप लोगों को याद होगा। ट्रीम्स में मैं विजिट करने गई थी, एक छोटा सा न्यू बॉर्न बेबी को मतलब प्रिकिंग करने के लिए, कैनुला करने के लिए जब नर्स लोग कोशिश किया तो उसमें नहीं हुआ। बच्चा बहुत जोर से रोया तो नर्स लोग, पेरेंट्स लोग बोले थोड़ा अच्छा से देख के कीजिए ना, बोले तो उसमें गुस्सा होके बच्चा को चारपाई में पटक दिया था बोले। तब भी मैं विजिट करने के लिए गई थी उस पेरेंट्स के रिक्वेस्ट पे कि मेरा बच्चा का साथ ऐसा किया है, आप एक बार आके डॉक्टर को, नर्स को बात कर दीजिए बोला था। तभी मैं बात करने के लिए वहाँ पहुंची थी। तो बाद में मेरे पहुंचते पहुंचते रात को मुझे 12:30 बजे कॉल आया, तो मैं नेक्स्ट डे पहुंची तो मेरा पहुंचते पहुंचते मतलब ये हो गया था। तब भी अनलकीली मैं आउट ऑफ टाउन ही थी, रास्ता में आ रही थी, गुवाहाटी से आ रही थी, तो मुझे ऐसा कॉल आया था। अभी फिर उसके बाद बीच बीच में बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ तो ट्रीम्स में ऐसा हुआ बोल के फेसबुक में भी अपडेट करते रहते हैं, वो भी मैं देखती रहती हूँ। चलो कुछ ना कुछ हो रहा है, शायद सुधरेंगे ये लोग, ठीक करेंगे। तो अभी का प्रेजेंट टॉपिक मेरा ये है कि कल का जो एक छोटा बच्चा को, एक छोटा बेबी गर्ल को रॉन्ग ट्रीटमेंट देके मारा गया है बोल रहे हैं। अब ये रॉन्ग ट्रीटमेंट क्या होता है? बच्चा फीवर होके अगर हॉस्पिटल में आया है तो फीवर, एक तो सबसे पहले डॉक्टर और नर्स का काम होता है कि बच्चा को अगर फीवर को थोड़ा सा कम कराने के लिए जो भी उनके पास में है वो करना चाहिए। एंड दूसरा होता है कि आपका फीवर अगर हुआ है तो फीवर किस कारण से हुआ है, वो कारण को डायग्नोज करना चाहिए, उसको पता लगाने के लिए कोशिश करना चाहिए ना, तब जाके उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। मतलब एक बेसिक, हम लोग जनरल जो आदमी जो सोचता है ना, हम लोग को मेडिकल साइंस का बारे में कुछ पता है ना, हम लोग उस फील्ड का एक्सपर्ट है, बट एंड स्टिल हम लोग एज ए आम इंसान हम लोग ये बिलीव करता है कि हॉस्पिटल में पहुंचने से बुखार को, फीवर को डाउन करने के लिए कुछ मदद मिलेगा। उसके बाद में बुखार का कारण को पता लगाया जाना चाहिए था ना। तो यहाँ में जो सोशल मीडिया में जो सर्कुलेट हो रहा है, सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि यहाँ में वो बच्चा को रॉन्ग ट्रीटमेंट दिया गया है, उसको नींद का इंजेक्शन दिया है बोल के, उसका माँ जो रो रो के बोल रहा है कि मेरा बच्चा को नींद का इंजेक्शन देके सुला दिया, उसका बाद बच्चा कभी नहीं जागा है बोल रहा है। और यहाँ कुछ राइटअप में लिख रहा है कि बच्चा को इंजेक्शन देने का साथ साथ, दवाई देने का साथ साथ बच्चा बहुत वॉमिटिंग किया, वॉमिटिंग करने के बाद सो गया, उसके बाद में और कभी नहीं जागा है बोल रहा है। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है, ये कौन डॉक्टर कर रहा है? कौन डॉक्टर कर रहा है ऐसा ह्यूमन लाइफ का साथ में? कौन सा मेडिकल पैटर्निटी ऐसा करता है किसी भी इंसान का लाइफ का साथ में? और बच्चा किसी भी फैमिली से बिलोंग करता होगा, किसी भी क्लान से, किसी भी कास्ट से, किसी भी ट्राइब से बिलोंग करता होगा, बट हमारा अरुणाचल प्रदेश का हॉस्पिटल का, ट्रीम्स का कौन सा डॉक्टर है, कौन सा नर्स है, उसको ट्रीम्स का, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का एक नंबर तो अरुणाचल का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सीएम सर, आपका ये हमको एक, आपका एक स्कीम है CMAAY, चीफ मिनिस्टर अरुणाचल आरोग्य योजना, जिससे आप लोगों को इतना मदद दे रहा है। अभी जस्ट तुरंत मुझे, मैं आप लोगों को बताती हूँ, अभी 12:26 में मुझे एक कॉल आता है मेरा नंबर पे, ट्रू कॉलर में दिखाता है कि CMO ऑफिस। तो मैंने पिक किया, तो वहां से CMO ऑफिस का स्टाफ ने मुझसे पूछा कि आप तो शीतल मैम बात कर रही है। मैंने कहा हाँ मैं बात कर रही हूँ। अच्छा मैम आपसे एक पूछना था। बोला हाँ पूछिए, आपने CMAAY कार्ड का इस्तेमाल किया था, उससे बेनिफिट लिया था? बोला। मैंने कहा हाँ, लास्ट ईयर मेरा एक माइनर ऑपरेशन था हॉर्मिन हॉस्पिटल में,
तो उसमें डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप CMAY कार्ड से भी आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं बोले। तो उसके लिए फॉर्म फिलअप करना है, आपका पास कार्ड होना है बोले। हाँ, कार्ड तो था। तो मेरे हस्बैंड ने फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद में मुझे वहाँ से 15,000 का असिस्टेंस मिला था मेरे ऑपरेशन में, सर्जरी में। कि मेरा सर्जरी का जो टूल्स था, सर्जरी करने के लिए जो टूल्स खरीदना था, वो 25,000 का था। तो वहाँ से चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना से मुझे 15,000 असिस्टेंस मिला है। तो 10,000 मैंने खुद प्लस किया। ऐसे करके मुझे वो हेल्प मिला था। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड हिज दिस CMAY स्कीम। इससे काफी गरीबों को मदद भी मिल जाता है। तो इसीलिए यहाँ CM साहब अगर इतना अच्छा काम कर रहा है, स्कीम आप लॉन्च कर रहा है, CMAY कार्ड से गरीब लोगों को, हम जैसा गरीब लोगों को मदद मिल रहा है, मदद दे रहा है, तो साथ ही साथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आप ये जो आपका जो मेडिकल को चलाने वाला, हॉस्पिटल को चलाने वाला, आपका जो भी आपका जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट होगा आपका हेल्थ मिनिस्टर। और हेल्थ मिनिस्टर आपने किसको बनाया, वो हेल्थ मिनिस्टर कहाँ है अभी? वो हेल्थ मिनिस्टर सर को ये चेक एंड बैलेंस करना चाहिए ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट वाइज कि आपका हेल्थ डिपार्टमेंट में कौन सा डायरेक्टर क्या कर रहा है, सुपरिंटेंडेंट क्या कर रहा है, CMO क्या कर रहा है, DMO क्या कर रहा है, वो आप लोग को देखना चाहिए। उसके बाद में कौन सा डॉक्टर को इमरजेंसी में तो अंडर ट्रेनिंग वाला, इंटर्न वाला डॉक्टर को तो रखना ही नहीं है। इमरजेंसी में वेल एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर को रखना है, अवेलेबल करना है। किसी भी प्रकार का इमरजेंसी हो सकता है ना, कोई स्ट्रोक होके आ जाएगा, कोई ब्रेन डैमेज होके आ जाएगा, किसी का लो प्रेशर ड्रॉप आउट होके आएगा, किसी का एक्सेसिव प्रेशर होके आएगा, किसी का शुगर लेवल ज्यादा होके आएगा, कोई एक्सीडेंट होके आएगा। इतना ज्यादा प्रॉब्लम होके लोग अलग अलग प्रॉब्लम होके लोग हॉस्पिटल में पहुंचता है। तो उस समय में इमरजेंसी में डॉक्टर वेल एक्सपीरियंस वाला, साउंड वाला, मेडिकल नॉलेज होने वाला, एबिलिटी होने वाला, उसको रखना चाहिए। उसको रखने के बाद में उस डॉक्टर के साथ में वेल ट्रेन वाला नर्सेस को असिस्टेंस रखना चाहिए इमरजेंसी में। तो वो जो बच्चा जो सिंपली एक फीवर होके हॉस्पिटल में आया था, वो बच्चा को नींद का दवाई देने का क्या जरूरी था? मैं तो ये सोचती हूँ, नींद का दवाई देने का क्या जरूरी था? क्या बच्चा नहीं रो रहा था? क्या वो एमनेसिया पेशेंट था? क्या उसको एमनेसिया था? क्या जो आप उसको इतना छोटा बच्चा को बिलो 1 ईयर अंदर इनपेन बच्चा को आप ये इंजेक्शन देगा? अरे हम लोग अभी 50 का होने वाला है, अभी भी हम लोग नींद का दवाई नहीं लेता है। एट द वेरी कंपल्सन सर्कमस्टेंसेस डॉक्टर लोग, जब हम लोग का बहुत ज्यादा, हम लोग को डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, हम लोग को, हम लोग ह्यूमन बींग है, नहीं होगा सोचने से भी होता ही है। तो डिप्रेशन एंजाइटी में हम लोग ऑप्शन नहीं होके सोने नहीं सकते, रेस्टलेस हो जाता है, ब्रेन फंक्शन करना काम कर देता है, ब्रेन जैम हो जाता है। तब जाके डॉक्टर लोग जबरदस्ती हम लोग को एक दो, वो भी एकदम हल्का डोज वाला हम लोग को स्लीपिंग इंजेक्शन या इधर स्लीपिंग पिल्स हम लोग को प्रेस्क्राइब करता है, वो भी 1-2 इंस्टेंस के लिए, नॉट फॉर रेगुलर यूज। तो 50 का उम्र का, 45 का उम्र का इंसान को भी डॉक्टर सोच समझ के देख के इतना ये करता है, तो वो छोटा बच्चा को ये स्लीपिंग इंजेक्शन देने का क्या जरूरी था? ये मैं ऐसे सिंपली नॉर्मली मैं उस डॉक्टर से पूछ रही हूँ, ये है। दूसरा है अभी इस पे उस पे एक्सप्लेनेशन देना, ये हुआ है वो हुआ है बोल के एक्सक्यूजेस रखना, वो तो मीनिंगलेस है। क्योंकि वो जो बेटी है, जिसका बच्चा है, वो जा चुका है, वो लौट के नहीं आएगा, और उसका बाद में उसका कमी को कोई भी कंपेंसेशन जो उसको फुलफिल नहीं कर सकता है उसका माँ पिताजी का लाइफ में। तो ये चीज को हम लोग का ये अथॉरिटी भी समझना पड़ेगा, और जो रिस्पॉन्सिबल है, जो पर्सन लोग इसमें इन्वॉल्व है, रिस्पॉन्सिबल है उस बच्चा का हत्या करने में, क्योंकि ये तो एक हत्या ही हो गया ना। घर से अच्छा खासा बच्चा थोड़ा सा फीवर हुआ लेके आया, हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसको इंजेक्शन देके मार दिया, सुला दिया। तो आप लोग, यू पीपल आर सो कोल्ड ब्लडेड मर्डरर, आप लोग तो मर्डरर हो गया ना। किसी का भी बच्चा का साथ में ऐसा करता है, बच्चा क्या बुरी जवान बेटा बेटी का साथ भी ऐसा नहीं कर सकता है, अने अबू का साथ भी ऐसा नहीं कर सकता है, ये है। और दूसरा है कि अभी इसमें स्ट्रिक्ट ये अभी जो हो गया, वो बेटी के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा दुखी है, दिल से हम दुखी है, बहुत दुखी है। और उस मम्मी के लिए, उस पापा के लिए, उस परिवार के लिए हम ऊपर वाला से प्रार्थना करता है कि उसको शक्ति दे कि वो इस दुख का घड़ी को झेल सके, पार कर सके। और जो हो गया है उसमें हम लोग डियर वीरी फैमिली, हम लोग सब दुआ कर रहे हैं, हम लोग का सबका शुभकामना, हम लोग का चिंता, हम लोग का चिंतन, हम लोग का
सब कुछ आपका साथ में है, लेकिन बावजूद इसके भी आपका बेटी को वापस नहीं लाया जा सकता। इस बात का दुख, ये बारी मन हमेशा हम लोग का साथ में है। ये आपको कहते हुए, ये मैसेज उस परिवार को देते हुए, साथ ही साथ अभी उस बेटी को जिस तरीके से इस दुनिया से आप लोगों ने उठा दिया है ना, रॉन्ग ट्रीटमेंट करके, ऐसा ही दूसरा रॉन्ग ट्रीटमेंट फिर फ्यूचर में ना हो। ना किसी और परिवार का बेटी बेटा का साथ में ऐसा हो, ना किसी परिवार का अन्य अबो का साथ में ऐसा हो। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए अभी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। तो स्ट्रिक्ट एक्शन कैसे लेगा? फाइंड आउट दोज सो कॉल्ड डॉक्टर्स, नर्सेस, जो भी मेडिकल स्टाफ था उस समय में जिसने उस बच्चा का जान को लिया है, उसको रॉन्ग ट्रीटमेंट दिया है, उसको रॉन्ग इंजेक्शन लगाया है, वो सबको लेके आना है, उसको टर्मिनेट करना है। नॉट ओनली टर्मिनेट, उसको टर्मिनेट करने का साथ साथ वो लोग को जेल में रखना है, जेल में रखना है अंडर 302 मर्डर सेक्शन लगा के वो लोग को जेल में रखना है, ट्रायल करना है। उसका बाद में अगर वो कन्विक होता है तो उसको सख्त से सख्त सजा देना है। ऐसे कौन सा दुनिया में होता है कि डॉक्टर, जो हम लोग का दुनिया में क्या बोलता है, डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है, चलता फिरता भगवान है। डॉक्टर का ऊपर में आदमी भरोसा करता है। हाँ, डॉक्टर है तो हम लोग हॉस्पिटल क्यों जाता है? डॉक्टर को भरोसा करके जाता है ना, डॉक्टर को भरोसा करके जाता है। डॉक्टर, हम हॉस्पिटल सामने है तो हॉस्पिटल में जाने से मेरा जान बच जाएगा, हमको जो तकलीफ है वो कम हो जाएगा, सोच के लोग जाता है। हॉस्पिटल में आदमी मरने के लिए नहीं जाता है ना। अगर मरेगा ही सोचने से, जितना दुख तकलीफ होने से भी आदमी घर में ही रहेगा, हॉस्पिटल जाएगा ही नहीं। डॉक्टर नर्स का जरूरी नहीं है। तो ये जो मैनेजमेंट है, ये किसका जिम्मेदारी है? हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ऑल दिस हैपनिंग्स, ऑल दिस डीड्स? कौन जिम्मेदार है? इधर आप हेल्थ मिनिस्टर, आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, या डायरेक्टर हेल्थ सर्विस, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। कहा पहले में एक डायरेक्टर का घर में जाके कोई रात को ओलू का पर्सनल रीजन में आर्गुमेंट होके, ये क्या बोलता है, थोड़ा सा वो लोग तोड़ पोड़ किया, कुछ मैन हैंडलिंग हुआ था बोले, तब पूरा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तक आ गया था। तो हल्ला करने के लिए पूरा ये कर रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था, रैली कर रहा था। तो आज वो आईएमए का मेंबर लोग कहाँ है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मेंबर लोग कहाँ है? व्हाई डोंट यू स्पीक अप? आप लोग बात क्यों नहीं करता है? एक बच्चा का जान गया है तो आप लोगों का साथ में कोई अगर मिसबिहेव करता है तो आप लोगों को मिर्ची लगता है, बहुत दर्द होता है, सड़क पे आ जाता है, रैली करता है, धरना करता है, स्लोगन लगाता है। आज एक बच्चा का जान गया है तो आप लोग का मुंह में क्या सांप सूंघ गया है क्या? क्यों बात नहीं कर रहे हैं आप लोग? बात कीजिए, जवाब दीजिए। कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? जो मुत का आदमी का जान का साथ में किलवाड़ करने का बाद में चुपचाप बहता हुआ है, ये नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग का इसमें ये अभी तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी है। एक्शन नहीं लेके चुपचाप क्यों बहता हुआ है? दूसरा कोई स्टेट में हो गया होगा बोलने से तो अभी कितना हंगामा होना था, क्योंकि हम लोग का स्टेट में तो नेशनल मीडिया तो है नहीं, और जो छोटा छोटा डिजिटल पोर्टल मीडिया लोग है वो लोग को भी पूरा, किसी किसी को, मैक्सिमम को तो सरकार अपना पॉकेट में रखा है, और थोड़ा बहुत जो एक दो हला करता है उसका साथ भी आप लोग उसका न्यूज को भी सप्रेस करता है, उसको भी धमकीबाजी, रिपोर्टर लोग को, जर्नलिस्ट को भी बहुत आता है। ये न्यूज जो एक नेशनल इशू है, ये पूरा नेशन में जाना चाहिए कि एक सो कॉल एक स्टेट का एक इतना प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल जो एक छोटा बच्चा का जान ले लिया बोल के। अभी कैसे भरोसा करेगा ट्रिम्स में लोग जाने के लिए, ट्रीटमेंट लेने के लिए? कौन वहां मरने के लिए जाएगा? आप लोग सोच के देखिए। और फिर गरीब आदमी का पास में कोई ऑप्शन भी नहीं होता है ट्रिम्स में जाने का अलावा। दूसरा हॉस्पिटल में जाने से उसका दिखाने का भी चार्ज लगता है, फिर ट्रीटमेंट का कॉस्ट हाई होता है। हाँ, तो ट्रिम्स बनाया ही गया है ना गरीबों के लिए, गरीब लोगों के लिए। तो वहां गरीब लोगों का जान सुरक्षित नहीं है तो फिर गरीब लोग अभी जाएगा कहां? बीमार लोग कहां जाएगा? बहुत दुख का बात है दे। इतना नेग्लिजेंस तो नहीं होना चाहिए। इतना नेग्लिजेंस कैसे हो सकता है? ये सोचने वाला बात है। हम लोग अरुणाचल का पब्लिक लोग भी, आप लोग भी शांति से चुपचाप, उसका बच्चा मरा है, मेरा बच्चा नहीं मरा है बोल के ऐसे चुपचाप शांति से मत बैठी है। आप लोग भी थोड़ा सोचिए, आप लोग भी आवाज उठाइए।
ये जितना जो लोग ये मर्डरर ये डॉक्टर नर्स जितना था ना उस समय का, सबको हम नहीं बोल रहे क्योंकि हमको नाम भी नहीं पता, वो पर्सन कौन है वो भी हमको मालूम नहीं, वो डॉक्टर नर्स कौन है वो भी हमको मालूम नहीं। लेकिन हमको इतना है कि सिचुएशन का जायजा लेते हुए हमको इतना तो पता है कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व था उन लोगों को सख्त से सख्त सजा देना है। नौकरी तो सस्पेंड बहुत मामूली बात हो गया, नौकरी सस्पेंड से सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है। नौकरी तो सस्पेंड करना है और साथ ही साथ वो लोग को जेल रखना है, जेल भेजना है, सख्त से सख्त सजा देना है। किसी का जान लेके वो लोग कैसे आराम से बेच सकता है। और हम लोग आने, अब वो मैक्सिमम हम लोग का डिस्ट्रिक्ट से दूर दूर ये आउट रिमोट एरिया से आने वाला, आउट पोस्ट से आने वाला लोग तो पढ़ा लिखा भी नहीं हो देता है, दवाई का नाम भी पढ़ने नहीं आता है, इंजेक्शन का नाम भी पढ़ने नहीं आता है। डॉक्टर नर्स को एकदम आंख बंद करके भरोसा करता है, जो भी डॉक्टर बोलेगा जो नर्स बोलेगा वही होगा, फाइनल सोचता है ना। जो थोड़ा मोड़ा पढ़ने लिखने जानने वाला लोग तो दवाई को जनरल, वो भी जनरल दवाई का बारे में थोड़ा उसको अवेयरनेस हो सकता है, लेकिन इतना डीपली जाके उसको पता नहीं होता है। तो इन दैट सिचुएशन अगर डॉक्टर और नर्स ही चीट करना शुरू हो जाएगा, लोगों को मारना शुरू हो जाएगा, तो फिर भरोसा किसको करेगा, किसको करेगा भरोसा। बहुत बड़ा बात है ये, बहुत सोचने वाला बात है। हर चीज में करप्शन 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 होता ही है। सीएम साहब जितना बोलते हैं करप्शन को हटाएगा बोलता है, उतना ही करप्शन बढ़ते जाता है। लेकिन करप्शन करना वो थोड़ा सा उसको भी साइड में रखो, इंसान का लाइफ का साथ खेलना ये कोई मामूली बात है क्या? आप लोग सोच के देखिए तो। हम बहुत मजबूर हो जाता है इस तरीके से, जब इशू आता है, इस तरीके से सिचुएशन जब एराइज होता है तो बीच में बात करने के लिए। तो हम बात करता है तो लोग बोलते हैं कि ये पागल औरत है, इसका बात को मत सुनो, बोलता है। पागल ही सही, हम पागल ही सही, बदसूरत ही सही। हमको देखने मन नहीं होने से भी देखना पड़ेगा तुम लोग को, सुनने मन नहीं होने से भी सुनना पड़ेगा तुम लोग को, क्योंकि हम हमेशा सच को बोलने दिल करता है। और सच्चाई यही है कि आज एक जान गया है, एक नवजात शिशु का जान गया है, जो कि 1 साल से अंदर वाला बच्चा का, जिसने दुनिया देखा ही नहीं है अभी। उसका दुनिया देखना मतलब चलना फिरना शुरू ही हो रहा था। वो बच्चा को मार के, मारने वाला मर्दार लोग, तुम लोग शांति से कैसे बेच रहा होगा आराम से? तुम लोग का मुंह में गला में पानी भी कैसे उतर रहा होगा? खाना का एक निवाला भी कैसे अंदर जा रहा होगा? सोच के देखो। इसलिए थोड़ा सा अथॉरिटी कंसर्न, इसको थोड़ा सा नहीं, पूरा जोर से इसको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन नहीं लेगा तो वो नहीं होगा। अभी आइए, जितना भी गरीब आदमी लोग, जितना भी पेरेंट्स लोग जो ट्रिम्स में ट्रीटमेंट कराता है, ट्रिम्स से कितना कंप्लेन आता है। जो आदमी बस्ती का आदमी होता है, अनपढ़ लोग आता है, गांव का सीधा साधा मासूम लोग आता है, वो लोग को बताना पड़ता है कि आपका बीमार जो डायग्नोज करके पूरा ये रिपोर्ट देखने के बाद में आपको ऐसा बीमार है और इस बीमार का ट्रीटमेंट ऐसा होता है, दवाई खा के होता है या इंजेक्शन लेके होता है या इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसमें इतना खर्चा जाएगा, गवर्नमेंट आपको इतना दे सकता है, गवर्नमेंट का पास में जो अवेलेबल है वो है, बाकी आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। ऐसे बोल के अच्छा से समझा के किसी भी पेशेंट का जो अटेंडेंट उसका साथ में होता है, चाहे वो पेरेंट्स होता है या सिबलिंग्स होता है, कोई भी फैमिली मेंबर होता है, उसको अच्छा से काउंसलिंग करना पड़ता है, बात करके बताना पड़ता है। मेडिकल में पेशेंट आ गया, उसको जहां तहां देख लिया, दवाई लिख दिया, डॉक्टर मुंह बंद करके चुपचाप चला गया, पेशेंट का अटेंडेंट को बात नहीं किया, उसको नहीं समझाया, उसको एक्सप्लेन नहीं किया, नर्स तुक तक करके आ गया, प्रेशर चेक किया, उसका बाद में थोड़ा सा इंजेक्शन प्रिकिंग लगा दिया, कैनुला लगा दिया, सलाइन चढ़ा गया, उसका बाद चुपचाप नर्स रूम में जाके बैठ गया। ये एटीट्यूड तो नहीं चलेगा। स्पेशली अरुणाचल में तो ऐसा एटीट्यूड को कौन बर्दाश्त करेगा? हम तो अभी तक मतलब ऐसा इंसिडेंट मेरा साथ कभी फेस नहीं हुआ है। हम जिस भी हॉस्पिटल में जाता है, मोस्टली तो हम हेमा हॉस्पिटल जाता है या नीबा हॉस्पिटल जाता है। उस दिन बीच में हॉर्मिन हॉस्पिटल किया था। वहां का तो फैकल्टी बहुत अच्छा है, बहुत अटेंटिव है। डॉक्टर बड़ा डॉक्टर लोग, सीनियर डॉक्टर लोग खुद आ जाता है। हम मैडम एडमिट हुआ है बोलने से हर डिपार्टमेंट का डॉक्टर लोग आ जाता है चेक करने के लिए, इतना अच्छा से बात करता है। नर्स लोग भी इतना पोलाइट होता है। तो मेरा लाइफ में प्रैक्टिकली कभी हम ऐसा आमना सामना नहीं हुआ है। अगर मेरा साथ में ऐसा आमना सामना होता है बोलने से ना, उस ऊपर वाले का कसम जिसने मुझे बनाया, उसी समय में हम जितना बीमार होने से भी उठ के हम वो डॉक्टर और नर्स को हम तप्पर मारेगा, छोड़ेगा नहीं जो ऐसा मिसबिहेव, रूडली बिहेव करने वाला को।
आपको हम लोग भगवान मानता है, डॉक्टर को ना भगवान मानता है, नर्स को हम लोग मतलब को भगवान मानता है, उप भगवान मानता है। आप लोग का हाथ में हम लोग का जिंदगी को हम लोग सौंपता है, भरोसा करके हॉस्पिटल आता है हम लोग। ऐसे आदमी का भरोसा का साथ में खिलवाड़ नहीं करना है, आदमी का लाइफ का साथ में खिलवाड़ नहीं करना है। और ये इंटर्नशिप करने वाला लोगों को भी जब तक वो लोग अच्छा से वेल क्वालिफाइड नहीं होता है, वो लोगों को ड्यूटी डिस्चार्ज करना ही नहीं है। सिर्फ उन लोगों को सिखाना है, दिखाना है, ऐसा होता है बोल के। किसी भी चीज में आप लोग एक्सपेरिमेंट करो ना, खाना सब्जी बनाने में एक्सपेरिमेंट कीजिए, डिजाइन बनाने में एक्सपेरिमेंट कीजिए, कपड़ा सिलाने में एक्सपेरिमेंट कीजिए, लेकिन आदमी का लाइफ का साथ में कैसे एक्सपेरिमेंट करेगा? कैसे करेगा एक्सपेरिमेंट? थोड़ा सिंसियरिटी नाम का एक चीज होता है, डिक्शनरी में पढ़ा होगा ना, डॉक्टर पढ़ने वाला तो कम से कम 8-9 साल डिग्री करता है। तो इंग्लिश का एक वर्ड है सिंसियर बोल के ना, सिंसियरिटी नाम का चीज आप लोग का पास में होना पड़ेगा। सिंसियरिटी होना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा, हम्बलनेस होना पड़ेगा। लोगों के लिए आप लोगों का दिल में एक हमेशा चलो ठीक है, ऑपरेशन टेबल में ऑपरेटिंग डॉक्टर का पास में इमोशन नहीं होता है, वो पेशेंट को एक पेशेंट का तरह ही ट्रीट करता है। दैट ऑल्सो आई नो, वो भी हम लोग समझता है। चलो आपके पास में यू आर सेटिंग असाइडिंग योर इमोशंस, ठीक है, आप अपना इमोशंस को बाहर रख रहे हैं। देयर शुड बी नो इमोशन इन द मेडिकल फील्ड बोलता है ना, तो इमोशन नहीं है, बट आपका पास में एक्सपर्टीज होना पड़ेगा ना। यू हैव टू बी वेरी मच एक्सपर्टाइज इन योर फील्ड। आप किसी का ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो उसका बारे में आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज होना पड़ेगा। तो उसी तरीके से स्पेशली इमरजेंसी में तो ऐसा डॉक्टर रखिए कि जो वेल एक्सपीरियंस हो, उसको सब कुछ पता हो। सिर्फ वो थियोरिटिकल बुक्स में एक्सपीरियंस होने से नहीं होगा ना, प्रैक्टिकल भी एक्सपीरियंस वाला इमरजेंसी में डॉक्टर असाइन कीजिए। कभी कभी हम लोग हॉस्पिटल में जाता है ना, तो इतना छोटा छोटा प्यारा प्यारा बेटा लोग आता है, मेरा बेटा का उम्र का बेटा लोग आता है, तो बाद में पता चलता है कि वो डॉक्टर है बोलता है, तो हम मतलब अरे सोचता है ना। तो इस तरीके से बेटा लोग का डॉक्टर बनने में हम लोग बहुत खुशी है। डॉक्टर आप लोग बनिए, एकदम अच्छा से मेहनत करके बनिए, सीनियर लोग को असिस्ट करके और ज्यादा खुद को निखारिए, खुद को पॉलिश कीजिए, और ज्यादा पॉलिश करके और बेहतर सर्विस अपने लोगों को दीजिए। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये कसम खाता है कि स्टूडेंट जब क्लास 10-12 पास हो जाता है ना, 10 पास होने का बाद में पीसीबी पीसीएम लेता है। तो पीसीबी लेना मतलब है कि आप इंसान का जिंदगी को बचाने जा रहे हैं। पीसीएम लेना मतलब है कि आप अपना देश को, अपना स्टेट को, अपना रीजन को डेवलप करने जा रहे हैं, एक अच्छा ब्रिज बनाने जा रहे हैं, अच्छा रास्ता बनाने जा रहे हैं, अच्छा स्कूल बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, अच्छा कम्युनिटी हॉल बनाने जा रहे हैं। तो उसी तरीके से जब आप 10-12 पास करने का बाद में आप जब अपना करियर का आप जब रास्ता चुनता है, तो उसी समय आप प्लेज ले लेता है, कसम खा लेता है कि नहीं आज हम अपना लोगों को बचाने के लिए निकल रहे हैं। तो वो कसम, वो डेडिकेशन कहाँ चला जाता है जब आप अपना मुकाम में आ जाता है, तो जब एक क्वालिफाइड डॉक्टर का आपको ओहदा मिल जाता है। तो दिस इज वेरी रॉन्ग एंड वेरी रूटलेस। इतना क्रुएल्टी नहीं होना चाहिए कि आप किसी का भी बच्चा को कोई भी इंजेक्शन दवाई दे दो, उसका बाद बच्चा मर गया और आप चुपचाप शांति से बैठा हुआ है। ये अरुणाचल का लोग प्लीज आप लोग भी इसको ना, मैं अकेला बात करने से नहीं होगा, मेरा साथ में आप लोग भी जुड़िए, आप लोग भी जुड़िए, विजिट कीजिए, थोड़ा ये इंस्पेक्शन कीजिए। और हेल्थ डिपार्टमेंट का मिनिस्टर, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, आप प्लीज जाइए, ग्राउंड में जाइए, और सिर्फ ये एसी रूम का अंदर में, डिपार्टमेंट का अंदर में बैठ के मैं मिनिस्टर हूं बोल के भाषण देने से नहीं होगा। कितना ज्यादा हॉस्पिटल में, मैं तो कई कई न्यूज चैनल में देखा, कितना ज्यादा हॉस्पिटल में डेथ एक्सपायर वाला मेडिसिन भी आप लोग देता है बोले, डेथ एक्सपायर वाला मेडिसिन भी देता है, और डेथ एक्सपायर वाला इंजेक्शन सलाइन भी यूज करता है बोले। वो अगेन कितना डेंजरस है। हेल्थ डिपार्टमेंट का अंदर में अच्छा से घुसना पड़ेगा लगता है। मैं तो जनरल करप्शन को लेके पहले भी मुद्दा उठाया था। एक एक डिपार्टमेंट वाइज अभी अगर घुस के पूरा जांच पड़ताल करना शुरू करेगा ना, इसीलिए बोलता है ना, सब लोगों को बोलता है, हर लोग बोलता है कि एकदम रूलिंग गवर्नमेंट को अगेंस्ट मत करो, रूलिंग गवर्नमेंट को अगेंस्ट मत करो, रूलिंग गवर्नमेंट का साथ में मिलके चलना है, मिलके चलना है। सीएम का अगेंस्ट करके तुम क्या मिलेगा? सीएम का लेवल का तुम सीएम का एक जूता का भी बराबर नहीं है, सीएम का एक पाव का नूम का भी बराबर नहीं है बोलता है।
सब लोग चमचागिरी करने बैठ जाओ, तब सरकार मन मर्जी जिसको मारने दिल होगा रातों रात मारते रहेगा, जिसको दूर भेजने दिल होगा भेजते रहेगा, जिसको जेल डालने मन होगा डालते रहेगा, कोई हला करने वाला नहीं होगा। तो हम अकेला इंसान है अरुणाचल स्टेट में जो हमेशा हम सरकार को, हम गलत काम करने से हम सरकार को हम टोकता है, हम नहीं छोड़ता है। सही काम करने से हम तारीफ करते हैं, सही काम करने से तारीफ करने से लोग बोलते हैं ये भी बिक्री हो गया बोलता है। अच्छा ब्रिज बनाया हम तारीफ करता है, कारसिंगसा निर्जुली अच्छा ब्रिज बनाया तारीफ करता है। अभी फ्लाईओवर का काम चल रहा है, देखो हर सिटी में आप लोग गुवाहाटी आता है, नियर बाय सिटी हम लोग का गुवाहाटी है, गुवाहाटी में देखिए कितना ज्यादा फ्लाईओवर है, दिल्ली में देखिए कितना ज्यादा फ्लाईओवर है, उससे हम लोग का ट्रैफिक को बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है। तो वो सरकार अच्छा काम कर रहा है बोल के अच्छा काम करने से हम तारीफ करता है। अभी जैसे CMAY तो अच्छा काम है ना, उसको तारीफ करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ आज किसी का जान लिया है ना आपका हॉस्पिटल, मेडिकल डिपार्टमेंट, आपका ट्रिम्स, तो उस पे क्या हम तारीफ करेगा? उस पे तो हम गाली ही देगा ना, गुस्सा करेगा, गाली देगा, झगड़ा करेगा। तो स्टेट में लोगों को इस समय में ओपोजिशन पार्टी वार्ती लोग बोलते हैं, और हर मुद्दा को आदमी जब बात करता है तो बोलता है ये पॉलिटिकलाइज हो जाएगा, पॉलिटिकल कलर मिल जाएगा, आप बात मत करो बोलता है। सियांग डाम प्रोजेक्ट में हम कितना बार बात करेगा बोला है, तो बोलते हैं आप इन्वॉल्व मत करो, आप इन्वॉल्व होने से पॉलिटिकल कलर मिलेगा। व्हाट द हेल फकिंग पीपल यू आर साउटिंग, हम तो ये पूछते हैं आप लोग को। सरकार को आप लोग नाराज भी करना नहीं चाहता है, सीएम को नाराज भी करना नहीं चाहता है, सीएम का सामने में अच्छा चेहरा लेके बैठना चाहता है, और साथ ही साथ बाहर में खड़ा होके अगेंस्ट भी करना है आप लोगों को। ये क्या दोगलापंती है? आज किसी का जान गया है मेडिकल ये मैनेजमेंट का वजह से, तो मेडिकल मैनेजमेंट का वजह से किसी का जान गया है तो हल्ला करने से सीधी ऑफिशियली स्टैंड करके हल्ला करना है ना। सरकार को खुश भी रखना है, मेरा आका खुश भी होना है और हमको सब कुछ देना है। ये सेकेंड स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। बहुत टेंशन है, हम अकेला हल्ला करता है स्टेट में और हमको पागल औरतें बोलता है। पागलपन ही सही ना, हम हल्ला करते रहेगा। हम गरीब है, हम दिल से गरीब नहीं है, हम टका पैसा रुपया पैसा से गरीब है। हम चाह के भी गरीब लोगों को ट्रीटमेंट का समय में एक टेबलेट खरीदने के लिए भी हम पैसा नहीं दे सकता है, एक सलाइन का बोतल खरीदने के लिए भी नहीं दे सकता है। लेकिन मेरा दिल दर्द होता है, मेरा कलेजा पत्ता है, मेरा दिल दर्द होता है, कलेजा पत्ता है, कुछ नहीं है मेरा पास करने का। तो एक ही मेरा पास मतलब रास्ता है कि हम चलो मेरा आवाज को देगा, लोगों के लिए मेरा आवाज को, मेरा गला को देगा, हम बात कर देगा सोच के हम बात कर देता है। आज भी हम बात कर दे रहा है। सीएम साहब आप इतना करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा करके लोगों का भलाई के लिए आप स्टेट को हमेशा डेवलपमेंट कराएगा बोलते हैं। अभी भी न्यूज में, नेशनल न्यूज में आया है हम लोग का स्टेट का ये सॉरी हम लोग का कंट्री का सेकंड ये रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट है बोले। सर आप इतना धनवान है, इतना अमीर है, आपका पास तो पैसा का कमी नहीं है। आपका कितना 300 करोड़ कितना कुछ आप दिखा रहा था, तो 300 करोड़ का आप मालिक है। कम से कम आप इतना धनी आदमी है, इतना दिलदार है, आप इतना बड़ा आदमी है, ये इसको जो आपका नीचे में गलत करने वालों को आप बर्दाश्त मत कीजिए ना, आप बर्दाश्त मत कीजिए प्लीज। हम तो इस लाइव वीडियो का माध्यम से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो अभी का मर्डरर डॉक्टर नर्स लोग है ना, वो लोग को सख्त से सख्त सजा दीजिए। टर्मिनेट तो अभी तक आप लोग कर चुका होना चाहिए ना, अरुणाचल टाइम्स में आ जाना चाहिए, न्यूज चैनल में, टीवी में आ जाना चाहिए कि वो लोग का टर्मिनेशन हो गया और वो लोग को अभी ये कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन करके वो लोग को अभी हम लोग अंदर कस्टडी में रखा है। ये न्यूज अभी तक क्यों नहीं आया है? क्यों चुपचाप सब लोग शांति से बैठा हुआ है? ये हमेशा साइलेंस रहने से नहीं होगा। किसी का जान गया है, जान, और जान से बढ़ के कुछ नहीं है होता है दुनिया में। हम है तो हमसे जहान है बोलता है ना, जान होता है तब जाके सब कुछ होता है। सब लोग को हम इसलिए अरुणाचल का जितना भी मेरा अरुणाचल प्रदेश का जितना भी पब्लिक है, सबको हम रिक्वेस्ट है, और मेडिकल पैटर्निटी, मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल सप्लाई, हम मेडिकल का अभी तो हम हेल्थ डिपार्टमेंट में घुसेगा, मेडिकल का क्या क्या मतलब ये मेडिकल का अंदर में है, क्या प्रोविजन है हमको तो मालूम नहीं है। हम लोग कॉमन आदमी सिर्फ सिंपल सा टैक्स पे करके चुपचाप जीता है, हम लोग को मालूम नहीं है हॉस्पिटल में हम लोग के लिए क्या फैसिलिटी है। कोई इमरजेंसी का पेशेंट, हम पहले भी बोला था,
हम लोग का स्टेट में अभी प्रेशर का बहुत प्रॉब्लम है, लो प्रेशर। मैं खुद भी लो प्रेशर का पेशेंट हूँ। लो प्रेशर, हाई प्रेशर ज्यादा चल रहा है, तो प्रेशर स्ट्रोक होके लोग आ गया, उसको इमरजेंसी में क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, वो आप लोग का पास होता नहीं है। पेशेंट को बोलता है बाहर ले जाओ, गुवाहाटी ले जाओ, डिब्रूगढ़ ले जाओ, बाहर ले जाओ बोलता है। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि प्रेशर का पेशेंट को जितना जल्दी मेडिकल असिस्टेंस मिलेगा उतना ही चांसेस उसका बचने का होता है। उसको जितना देर करेगा उतना ही चांसेस उसका चला जाने का होता है। और मैं ऐसा दौर से दो बार गुजर के आया। मेरा दो भैया को हम खोया है प्रेशर में, हॉस्पिटल में, ईटानगर हॉस्पिटल, नाहरलगन हॉस्पिटल में। प्रेशर का कोई इमरजेंसी, कोई रेमेडी, कोई ट्रीटमेंट नहीं होने का वजह से हेलीकॉप्टर में डाल के बड़ा भैया को लेके आया था गुवाहाटी जीएनआरसी में। यहां से हम उसका डेड बॉडी को वापस लेके गए। छोटा भैया को भाभी लोग एम्बुलेंस में लेके आया था, वापस डेड बॉडी लेके आया है। ये मेडिकल डिपार्टमेंट, अगर सरकार इतना ही ज्यादा जनता के लिए सोचता है तो मेडिकल डिपार्टमेंट का पास में ये सब कुछ क्यों नहीं होता है इमरजेंसी में? क्यों नहीं होता है इमरजेंसी में लोगों का जान बचाने के लिए? आप लोगों का थोड़ा सा, अगर आप लोग सब कुछ को इतना ज्यादा ये करते हैं, हम सुनने में आता है मेडिकल में कितना थाउजेंड करोड़ रुपया आता है, बोले थाउजेंड करोड़ रुपया को कहां में डालता है, क्या करता है आप लोग? बहुत टेंशन है। हम अपना, मेरा खुद का दुख को हम दुनिया का सामने लेके आना नहीं चाहता था। दिल में पत्थर रख के, कलेजा में पत्थर रख के हम जी रहा था। हमको अनाथ बना दिया आप लोगों का हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ने, कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं होने का वजह से। फिर भी हम सोचता है चलो किस्मत में जो लिखा था वो हुआ होगा, सोच के हम अपना आपको समझा के हम ताकतवर बन के घूमता है ना। आप लोगों का पास में प्रेशर पेशेंट के लिए कोई फैसिलिटी है? अरे प्रेशर पेशेंट तो छोड़ दो, अभी एक सिंपल सा फीवर होके आया वाला बच्चा तक को भी आप लोग मतलब मार दिया, उसको रॉन्ग ट्रीटमेंट देके मार दिया। सोच के देखो। अरे सीएम साहब, हेल्थ मिनिस्टर साहब आची ब्यूरम बागे जी, आपका साथ सचमुच में ऐसा होगा तो आपको कैसे लगेगा, कैसे लगेगा ये बताइए आप हमको। गरीब का दर्द को महसूस कीजिए ना। आप जब से मंत्री बन गया है, आपका सरकार बन गया है, आप अपना आपको हम बीजेपी का सीएम है, बीजेपी का मिनिस्टर है मत सोचिए। आप अरुणाचल पब्लिक का सीएम है, अरुणाचल पब्लिक का मिनिस्टर है। आप लोगों का ड्यूटी होता है आप अरुणाचल पब्लिक को खुश रखे, वो लोग को सिक्योर रखे, वो लोग को प्रोटेक्ट करे। हमेशा पार्टी उस दिन भी क्या, एक सोशल मीडिया में आदमी छोटा सा एक वीडियो क्लिप कटिंग करके भेज रहा था, पार्टीबाजी। बीजेपी का एमएलए को पान देगा, सीएम साहब का एक वीडियो घूम रहा था, बीजेपी का एमएलए को पान देगा, नॉन बीजेपी एमएलए को पान नहीं देगा। बोले सीएम साहब क्या नॉन बीजेपी एमएलए एरिया में जहां से भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी का एमएलए नहीं जीता है, 14 दुईमु कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी का एमएलए नहीं जीता है, वहां से पीपीए का जीता है, तो क्या वो आदमी 14 दुईमु कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी लोग अरुणाचल का आदमी नहीं है क्या? बहुत कुछ चीज होता है जो आप लोग को सोच के बोलना चाहिए, आप लोग सोच के नहीं बोलता है। जब हम उसमें डीपर लेवल में उतर के आप लोगों को एक एक वर्ड का हम जब बात निकालता है तो फिर आप लोग हमको एकदम देखने दिल नहीं करते, चुड़ैल जैसा, दायन जैसा सोचता है आप लोग। हम लोगों के लिए बोलता है, मेरा लोगों के लिए। जब तक हम जिंदा है, हम हमेशा प्रॉमिस किया है और आज भी करता है कि जब तक जिंदा है हम कुछ नहीं दे सकता है आप लोग को, लेकिन आप लोग के लिए हम बात करते रहेगा। चाहे हजारों दुश्मन मेरा सामने खड़ा हो जाए, हम आप लोग के लिए बात करते ही रहेगा, हम करते रहेगा। सरकार का पास में और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो हमको सीधा के यहाँ गोली मार दो, मेरा आवाज को बंद कर दो, तब जाके मेरा आवाज बंद होगा, नहीं तो हम बात करते ही रहेगा। जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए, हम एक्शन लीजिए और मर्डरर डॉक्टर नर्स लोग को ये कीजिए, वो लोग को पनिशमेंट दीजिए, जेल में भेजिए, सेंट्रल जेल जुली में भेज के रखिए, उसका बाद में उस पर ट्रायल चलाइए। और साथ ही साथ वो तो करना ही है, आप लोग को कर ही चुका होना चाहिए, अभी तक तो कर चुका होना चाहिए। उसके बाद में अभी जो नेक्स्ट, अभी आपका ये मेडिकल टीम, चीफ मेडिकल ऑफिसर कौन है नाहरलगन ये का,
डिस्ट्रिक्ट का, वो डिस्ट्रिक्ट का चीफ मेडिकल ऑफिसर आप आइए, मेडिकल में आइए, डॉक्टर नर्स लोग का साथ में आप ये कीजिए, मीटिंग बैठिए। उसका बाद में पूरा ड्यूटी असाइनमेंट को भी पूरा ऑनलाइन लगा दीजिए, चार्ट को पूरा ऑनलाइन ये कीजिए, वायरल कीजिए, कौन सा डॉक्टर किस समय में, कौन सा नर्स किस समय में किसको कहाँ ड्यूटी असाइन किया है, उसका फोन नंबर भी अवेलेबल कर दीजिए, मोबाइल नंबर को भी अवेलेबल कर दीजिए। और डॉक्टर लोग का एक एटीट्यूड है, कभी फोन नहीं उठाता है। किस लिए फोन नहीं उठाता है? फोन नहीं उठाना है तो मोबाइल मत रखो, नंबर भी मत रखो, मोबाइल मत पकड़ो। डॉक्टर का फोन शो के लिए नहीं होता है, पेशेंट शो के लिए नहीं होता है। डॉक्टर का फोन पेशेंट को इमरजेंसी में अटेंड करने के लिए होता है। मेडिकल को थोड़ा आप लोग को डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन कीजिए प्लीज। हम घर में भी नहीं है, ईटानगर हम पहुंचा भी नहीं है। दिल्ली से आप लोग को हम कल लाइव बना के दिखाया था। हम दिल्ली से आया हुआ है, अभी गुवाहाटी में है। यहाँ थोड़ा मेरा पर्सनल काम है, उसका बाद में हम कल परसों तक हम ईटानगर पहुंच जाएगा। उसका बाद में हम जाएगा हेल्थ डायरेक्टर ऑफिस में जाएगा, हेल्थ मिनिस्टर ऑफिस में हम जाएगा, पूछेगा, हम सवाल करेगा। सिर्फ यहाँ कमरा में बैठ के लाइव वीडियो में चिल्ला रहा है मत सोचिए। हम जाएगा, हम पूछेगा ये क्या चल रहा है, और हमको मेरा सवाल का जवाब चाहिए होगा आप लोगों से। बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया है, सॉरी हाँ सबको। और थैंक यू सो मच, आप लोग लाइव में इतना ज्यादा लोग जुड़ा हुआ है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियो बनाइए, आप लोग भी मेरा जैसा बात कीजिए, प्लीज सवाल कीजिए, और हो सके तो ये वीडियो को शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचने दीजिए जो लोग नहीं, मतलब कान बंद करके आंख बंद करके बैठा हुआ है ना, गूंगा बहरा होके बैठा हुआ है ना, उन लोगों तक पहुंचने दीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। इतना में हम रखेगा और ज्यादा नहीं बोलेगा। हमको बहुत जोर से रोने मन हो रहा है, और रोने से आप लोग हमको बोलता है ना, अच्छी शर्म भी नहीं, इतना बड़ा नेता होके ऑनलाइन में आके रोता है बोलता है। आज हम एक वीडियो देखा है, मेरा पेज से हम शेयर किया। हम अकेला नहीं रोता है, तो योगी आदित्यनाथ जी भी रोता है, वो भी बहुत जोर जोर से रोया है। उसका वीडियो हम शेयर किया है मेरा फेसबुक से ना, एक बार वो भी आप लोग देख लीजिए। वो भी पब्लिक के लिए, जनता के लिए रोता है, हम भी रोता है। रोता वो लोग होता है जो दिल का सीधा होता है, ईमानदार होता है, सच्चा होता है। जो बदमाश होता है ना, वो कभी भी नहीं रोता है।